नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज चर्चा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, जिसका शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 तक रहा। वास्तव में इल्तुतमिश का मतलब ही होता है साम्राज्य का स्वामी। ऐसा व्यक्ति जो साम्राज्य का स्वामी हो उसे हम इल्तुतमिश कह सकते हैं। और यह अलमस इलबारी तुर्क था, लेकिन तुर्कों में एक जनजाति थी अलमश इलबारी, तो यह इलबारी तुर्क था। इसके पिता इलाम खां जो थे वह इलबारी जनजाति के थे। इसे शमसी वंश, चूंकि था ये शमसी वंश का था, इसलिए इसके समय के शासनकाल को हम शमसी वंश के रूप में इतिहास में कह सकते हैं कि यह शमसी वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में एक दास के रूप में खरीदा था। अच्छा, पहले जो है दासों की खरीद फरोख्त होती थी, लोग खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में खरीदा था एक दास के रूप में ही। और जल्द ही इल्तुतमिश जो है वह ऐबक का बहुत ही करीबी बन गया, इतना करीबी कि उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। और सबसे पहले जो इसे पद मिला था वह था सरजानदार का। सरजानदार यानी कि शाही अंगरक्षकों का सरदार जो होता था उसे कहा जाता था सरजानदार। और बाद में इसे आमीर शिकार का पद दिया गया। सरजानदार के बाद यह आमीर शिकार बना। 1205 ईस्वी में ऐबक ने इसे अपनी दास्ता से मुक्त कर दिया। अच्छा, अगर मुक्त न किया होता तो शायद अपनी पुत्री का विवाह तो अपने दास से तो ना करता। तो 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपनी दास्ता से मुक्त कर दिया और इसे बदायूं का प्रशासक बना दिया। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, आराम शाह शासक बना, उस समय यह बदायूं का सूबेदार था, तो इसे बदायूं का प्रशासक बनाया गया। यह हो गया बदायूं का प्रशासक। और बदायूं के प्रशासक के करने के बाद इसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को कहा जाए तो वह इल्तुतमिश ही था। जो भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई, इसका वास्तविक संस्थापक अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वह इल्तुतमिश है। जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक करवा रहा था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था, उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को। और इसने राज्य में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसे कहा गया इक्ता व्यवस्था। इक्ता, ये शब्द आप याद रखिएगा, आगे चल करके इक्ता जो है बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आगे चल करके जब आप कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी सुनेंगे तो इक्ता की बड़ी चर्चा होगी और इसी से वर्तमान समय की परिस्थितियों की एक तुलना हम करने की कोशिश करेंगे किसी वीडियो में। तो इसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसे कहा गया इक्ता व्यवस्था। इस व्यवस्था में जो सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था वह नगद वेतन देना बंद कर दिया गया और यह कहा गया कि इसके बदले में आपको भूमि प्रदान की जाती है और इस भूमि को इक्ता कहा जाएगा। आप इसके रखरखाव की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और जिसे इक्ता प्राप्त होगा उसे इक्तेदार कहा जाएगा। यानी कि भूमि का कुछ इलाका किसी को दे दिया जाएगा और भूमि का इलाका देने के बाद उसका पद जो हो जाएगा वह इक्तेदार हो जाएगा और उसे बदले में कोई भी नगद वेतन नहीं दिया जाएगा। इसने साम्राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए चांदी का टंका, एक सिक्का चलवाया और तांबे का जीतल चलवाया इसने। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसने चलवाया और दिल्ली में इसने टकसाल की स्थापना की। क्या आप जानते हैं टकसाल क्या होता है? टकसाल वह जगह होती है जहां पर सिक्कों के निर्माण का कार्य किया जाता है। तो दिल्ली में सिक्कों के निर्माण कार्य करने वाली फैक्ट्री हम अगर कह लें तो ऐसी जगह जहां सिक्कों का निर्माण होता है उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया इल्तुतमिश ने दिल्ली में, जिसका नाम दिया गया टकसाल। और सिक्कों पर
उसने जो सिक्के ढाले जाते थे उन सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखा जाता था। इसकी परंपरा भी इल्तुतमिश ने शुरू की थी। वर्तमान समय में जो भारत के जितने भी सिक्के हैं वो जहां ढाले जाते हैं, उन सिक्कों की ढलाई कहाँ की गई है इसका एक चिन्ह हर सिक्के पर लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये सिक्का कौन सी टकसाल में ढाला गया है। और भारत में सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा पहली बार इल्तुतमिश ने शुरू की। और इसके जो सिक्के थे उस पर शिव की नंदी, भगवान शिव के नंदी और चौहान घुड़सवार भी अंकित होते थे। शिव की नंदी और घुड़सवार भी अंकित होते थे इसके जो सिक्के थे उस पर। यह दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी खुद से। इससे पहले का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह दिल्ली का पहला शासक था जिसने 18 फरवरी 1229 को 1219 में सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी। अच्छा, सुल्तान की उपाधि धारण की जाती थी, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने से क्या कोई सुल्तान हो जाता था? जो भी व्यक्ति सुल्तान होना चाहता था उसे किसी न किसी खलीफा से मान्यता लेनी पड़ती थी। पहले बिना खलीफा की मान्यता लिए किसी के सुल्तान के पद को स्वीकार नहीं किया जाता था। तो खलीफा भी कई प्रकार के होते थे, अलग अलग जगह के खलीफा होते थे। इल्तुतमिश ने जब सुल्तान की उपाधि धारण की तो इसने बगदाद के खलीफा अल-मुंतशिर बिल्लाह से इसकी मान्यता बाकायदे प्राप्त की। और जो वहाँ के बगदाद के खलीफा थे अल-मुंतशिर बिल्लाह ने इसे सुल्तान के रूप में मान्यता दी। और सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश ये भारत का पहला शासक था। और इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनवाया। उस संगठन का नाम रखा इसने तुर्कान ए चहलगानी, यानी कि जिसे चालीसा कहा जाता था। चालीसा उस समय में, चालीसा का मतलब होता था 40 गुलाम सरदारों का संगठन, और इसकी व्यवस्था शुरू की थी इल्तुतमिश ने। अच्छा, यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था आप ऐसे समझिए कि 40 इक्तेदार हो सकता उसके समय में रहे हो, तो उन 40 इक्तेदारों को मिला करके एक साथ जोड़ने के पर्पस से इसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया। 1221 में चंगेज खां जो था वह ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था। मांगबरनी का पीछा करते करते वह दिल्ली तक आ गया, यानी दिल्ली तक आ गया मांगबरनी, आगे मांगबरनी, पीछे पीछे चंगेज खां। चंगेज खां का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल करके चंगेज खां के बारे में आपको जरूर कुछ विस्तार से बताया जाएगा। तो चंगेज खां मांगबरनी का पीछा कर रहा था। इल्तुतमिश से मांगबरनी ने शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया और इस प्रकार से उसने एक तरह से चंगेज खां के कहर से दिल्ली को बचा लिया, और बहुत ही चालाकी से बचाया। अगर वह मांगबरनी को शरण दे देता तो शायद चंगेज खां मांगबरनी के पीछे पीछे दिल्ली पर भी आक्रमण कर देता। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है कि उसने पहली बार गुंबद निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाई। आप जानते हैं कि प्रत्येक जो स्थान होते हैं उस पर एक गुंबद बना रहता है, तो गुंबद निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करवाने वाला इल्तुतमिश भारत का पहला शासक था। चूंकि उसका बड़ा पुत्र नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के राज करते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी, नसरुद्दीन महमूद की। तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद इसने एक मकबरा बनवाया जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है, और इसे भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा वो भारत का पहला मकबरा है, और
बाद में इसने गोरी के नाम पर भी एक मदरसा मुइज्जी दिल्ली में बनवाया था, वह भी एक मकबरा ही था। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया था और दिल्ली राजधानी बनाने वाला जो है इल्तुतमिश, वह पहला शासक था। इसके समय में ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी जो होती थी वह थी लाहौर। इल्तुतमिश के समय में अगर कोई व्यक्ति न्याय पाना चाहता था तो उसे सिर्फ लाल वस्त्र पहन करके आना पड़ता था। लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक माना जाता था। 30 अप्रैल सन 1236 को इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। इब्न बतूता ये कहता है कि इल्तुतमिश इतना न्यायप्रिय था कि उसने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई थी और उन शेरों की मूर्तियों जो बनी हुई थी उनके गले में इसने घंटी लगवा दी थी और जो भी घंटी को बजाता था वह व्यक्ति घंटी बजाकर इल्तुतमिश से न्याय की उम्मीद कर सकता था। आगे चल करके जब हम मुगल वंश पढ़ेंगे तो मुगल वंश में जहांगीर ऐसा शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो इल्तुतमिश ने अपने महल के बाहर संगमरमर के जो 2 शेर बनवाए थे, शेरों के गले में घंटियां बंधवा दी थी। कोई भी व्यक्ति अगर न्याय पाना चाहता हो तो वह घंटी बजा करके न्याय मांग सकता है। रणथंबोर को जीतने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और शुद्ध अरबी सिक्के चलवाने वाला यह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसके समय में सांस्कृतिक उपलब्धियां ज़्यादा हुई। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण दिल्ली को उस समय हाजराते दिल्ली कहा जाता था। तो इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी के बीच में कुछ नए कार्य किए, जिस नए कार्यों के कारण इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा गया एक तरह से दिल्ली को, और दिल्ली को हाजराते दिल्ली कहा गया। इसके आगे की चर्चा रुकनुद्दीन फिरोज की और रजिया की फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।